सबसे पहला क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और पायरिडॉक्सिन। तो जो बेरी बेरी रोग होता है वो होता है आपका किसकी कमी से, थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये है आपका विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो है थायमिन। ठीक है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B1 जैसे कि हम सभी चावल दाल रोटी सब्जी मोस्टली खाते हैं, तो चावल में क्या होता है, आजकल जो चावल मशीनों में साफ़ किए जाते हैं तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, ऊपरी परत होती है, उसमें क्या होता है विटामिन B1 क्या होता है काफ़ी मात्रा में उस परत में पाया जाता है। बट पॉलिशिंग में क्या होता है वो परत निकाल दी जाती है। ठीक है, और चावल सिर्फ चावल बचता है। तो क्या होता है अगर आप कॉन्टिन्यूसली इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, ठीक है, जिसमें विटामिन B1 नहीं होता, तो आपको बेरी बेरी रोग होने के चांसेस रहते हैं। इसमें राइट आंसर क्या है, विटामिन आपका ए राइट आंसर होगा थायमिन। ठीक है, तो थायमिन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक वयस्क में यानी एक एडल्ट में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है। ठीक है, कितनी मात्रा होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हड्डियों और दांतों के विकास के लिए इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो मात्रा पूछी जा रही है इसमें 800 ग्राम और 1200 ग्राम, 2000 ग्राम और 1000 ग्राम। तो एक वयस्क में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है, ये होती है आपकी 1200 ग्राम। ठीक है, 1200 ग्राम क्या होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है। और कैल्शियम में कहाँ से मिलता है, कैल्शियम हमारा जो दूध दही जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, तो उनसे क्या है प्रचुर मात्रा में मिलता है। जैसे आपका दूध दही और पनीर वगैरह हो गए, इससे क्या आपको मिलता है, कैल्शियम की मात्रा हमें महत्वपूर्ण मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक व्यक्ति में लगभग कितना सोडियम पाया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति में लगभग कितना सोडियम पाया जाता है। ऑप्शन है 100 ग्राम, 250 ग्राम, 400 से 500 ग्राम और 500 से 1000 ग्राम। ठीक है, तो एक व्यक्ति में लगभग कितना सोडियम पाया जाता है, ये है आपका 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम सोडियम एक व्यक्ति में लगभग क्या है पाया जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है। ओके, तो ऑप्शन है गैलेक्टोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा आपका, तो कार्बोहाइड्रेट के जो पाचन है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है, जो कि हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कि क्या कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका। ठीक है, तो वो क्या भोजन के रूप में ग्लूकोज का इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज राइट। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जो भी एग्ज़ाम यूपी NHM या MP NHM सभी एग्ज़ाम्स के वीडियोस अपलोड हैं और काफ़ी बेनिफिशियल हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आप उन क्वेश्चंस को भी आप देखिए
और जो यूपीएनएचएम का एग्ज़ाम हुए हैं उसके जो वीडियोज़ हैं उसको भी देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम इसमें भी आएंगे क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग सेम होता है। तो आप लोग और जो क्वेश्चंस हमारे चैनल पे उन वीडियोस को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और रिवीजन करें। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूपीएससी सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में कौन सा पोषक पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी, बी प्रोटीन और कैल्शियम, सी वसा और विटामिन डी, डी है प्रोटीन और आयरन। तो अंडे में कौन सा पोषक पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो है ये आपका कौन सा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी क्या है, अंडे में नहीं पाया जाता है। ओके, ये ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वाशरकोर का विशेष लक्षण क्या है? क्वाशरकोर का विशेष लक्षण क्या है? वृद्धि का रुकना, ठीक है, ग्रोथ का ना होना, और बी चेहरे और पैरों पर सूजन का होना, सी त्वचा और बालों में परिवर्तन, और उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वाशरकोर का विशेष लक्षण है आपका क्या? ये तीनों सिम्टम है, वृद्धि का रुकना, चेहरे और पैरों पर सूजन होना, त्वचा और बालों में परिवर्तन होना, यानी क्या, ये सभी इसके लक्षण हैं। डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का आहार वायरल हेपेटाइटिस, पीलिया और किडनी फेल्योर में रिकमेंड किया जाता है? ओके, तो क्या ऑप्शन है? अधिक प्रोटीन युक्त आहार, अधिक वसा युक्त आहार, कम प्रोटीन युक्त आहार, कम कैलोरी युक्त आहार। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का आहार फेल्योर में रिकमेंड किया जाता है? ये है अधिक प्रोटीन युक्त आहार। ठीक है, अधिक प्रोटीन युक्त आहार रिकमेंड क्या है? इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसमें निम्नलिखित में से किस प्रकार का आहार ओके फ्रेंड्स, तो आपका नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन ये होगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का आहार वायरल हेपेटाइटिस, पीलिया और किडनी फेल्योर में रिकमेंड किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन होगा अधिक प्रोटीन युक्त आहार, अधिक वसा युक्त आहार, कम प्रोटीन युक्त आहार, कम कैलोरी युक्त आहार। तो इसमें राइट आंसर हुआ कम प्रोटीन युक्त आहार, यानी वो आहार, वो भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो उसको दिया जाता है किन परिस्थितियों में? जिसमें अगर वायरल हेपेटाइटिस है या किडनी फेल्योर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। ऑप्शन आपका है सी, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गर्भवती महिला के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन है 35 से 40 ग्राम प्रतिदिन, 45 से 50 ग्राम प्रतिदिन, 55 से 60 ग्राम प्रतिदिन, 65 से 70 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 65 से 70 ग्राम प्रतिदिन। ओके, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्य डिलीवरी के होने के बाद कितने समय में स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए? यानी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कब प्रारंभ कर देनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में? तो सामान्य डिलीवरी होने के बाद बच्चे को आधे घंटे में क्या होना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोषण को प्रभावित करने वाला कारक, यानी न्यूट्रिशन को प्रभावित करने वाला कारक है धर्म, संस्कृति, आर्थिक स्तर और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पोषण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं
वो सभी हैं इसमें राइट आंसर। वो कैसे? क्योंकि जैसे आप किसी भी चीज़ को खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, धर्म का भी रोल होता है। क्योंकि किसी किसी रिलीजन में जो नॉन वेज चीज़ें हैं वो नहीं खाई जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो नॉन वेज चीज़ों में जो विटामिन्स या जो भी मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, पोषक तत्व मिलते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं। और संस्कृति भी हमारा इसमें रोल प्ले करती है। और आर्थिक स्तर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है पोषण को प्रभावित करने वाला, क्योंकि जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है वो क्या है, अपने खाने में ज़रूरी पोषक तत्वों को शामिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, या नॉन वेज प्रोडक्ट्स हो गए, तो इसमें अगर कोई भी आर्थिक स्तर किसी का अच्छा नहीं है तो वो अपने भोजन में इन चीज़ों को शामिल नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, उसका पोषण प्रभावित होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फूड एनर्जी, यानी जो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है उसको किस यूनिट में मापते हैं, मेज़र करते हैं? किलो कैलोरीज, प्रोटीन, ग्राम, नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन है किलो कैलोरीज, प्रोटीन, ग्राम, नन ऑफ दीज। तो फूड एनर्जी को मापते हैं किस में, किलो कैलोरीज में। ठीक है, किलो कैलोरीज में क्या है, किलो कैलोरीज में किसको है, फूड एनर्जी को मापते हैं, यानी ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवजात शिशु के शरीर में कितना प्रतिशत फ्लूइड होता है, यानी तरल पदार्थ होता है न्यूली बॉर्न बेबी में? ऑप्शन है 55%, 65%, 75% और 85%। ठीक है, तो न्यूली बॉर्न बेबी में कितना प्रतिशत फ्लूइड होता है का, 75%। सी ऑप्शन इज राइट। 75% क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है नवजात शिशु के शरीर में। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे पहले विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है फ्लेमिंग, फंक, जेम्स रॉक, हेनरी ब्राउन। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग क्या है इसका आंसर। सबसे पहले विटामिन की खोज करी थी, क्या है, फंक ने करी थी। बी ऑप्शन इज राइट। फंक ने क्या किया था, सबसे पहले विटामिन की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूलों के बच्चों को दी जाती है? ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाती है पूरक पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण, अनौपचारिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा डी। सभी चीज़ें दी जाती हैं ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत। पूरक पोषण दिया जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण भी करवाया जाता है और अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी एकीकृत बाल विकास योजना। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या है, बच्चों को ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और इसका शुरुआत कब करी गई थी, 1975 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1975 में की गई थी। 1975 में ये ईयर भी पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए